हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ध्रुविका क्लासेस। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी आपको पता है मैं पढ़ा रही हूँ। ये पार्ट 4 है एंड चैप्टर का नाम है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। है ये है पार्ट 4। तो आज हम पढ़ेंगे वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज जो है वो बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। एक बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और बहुत हैवी गुड्स को कैरी करने के लिए वाटरवेज जो बिल्कुल सूटेबल होते हैं। ठीक है, ये एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है अगर मैं कार उसकी करूँ, कार यूज़ करूँ या बाइक यूज़ करूँ या फिर ट्रेन यूज़ कर रही हूँ, तो उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। बट वाटरवेज से हम वाटरवेज यूज़ कर रहे हैं, हम कोई हार्मफुल गैसेस वगैरह कुछ भी रिलीज नहीं होती है। इंडिया की जो नेविगेशंस वाटरवेज की लेंथ है वो है 14,500 किलोमीटर। ठीक है, एंड उसके अलावा गवर्नमेंट ने 5 नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करे हैं अपनी कंट्री के अंदर, जिसके बारे में आप लोगों की बुक में बताया गया है। सबसे पहले नेशनल वाटरवेज 1 जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है वो की है गंगा रिवर को, जो कि इलाहाबाद में एंड हल्दिया के बीच में है। दूसरी डिक्लेयर की है गवर्नमेंट में ब्रह्मपुत्र में सेदिया एंड दुबरी के बीच में। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो कि केरला के और कोलमाल के बीच में है। और नंबर 4 पे डिक्लेयर करा है गोदावरी से कृष्णा तक, और 5th पे करा है ब्रह्मणी से मताई रिवर तक। उसके बाद आपकी बुक में बताया गया है 95% कंट्री की टोटल ट्रेड्स जो हैं वो सी से होती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी बुक में ये भी बताया गया है ये जो ट्रेड्स होती हैं दूसरी कंट्री से वो बेसिकली पोर्ट्स की हेल्प से होती है, बेसिकली कोस्ट के अराउंड से। कोर्ट्स यानी कि एरिया जहाँ पर पानी हो, तो कोर्ट्स के अराउंड पोर्ट बना दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग गुड्स लेकर आते हैं। इस तरीके से गुड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में है मेजर सी पोर्ट्स। अब उसके बारे में बताया गया है बेसिकली जो पोर्ट्स हैं वो 95% इंडिया के ट्रेड्स को मैनेज करती हैं। मुंबई जो है इंडिया की बिगेस्ट पोर्ट, जिसके अंदर एक वेल शेल्टेड हार्बर है और वो हार्बर है नेचुरल है। हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारी शिप्स जो होती हैं वो रेस्ट कर सकती हैं। मुंबई पोर्ट्स के ऊपर नेचुरली हाईवे बना हुआ है और मुंबई पोर्ट्स इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोस्ट है। उसके अलावा आपके बुक के अंदर कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं जिसके बारे में डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। इंडिया के अंदर 12 मेजर पोर्ट्स 187 मेजर पोर्ट्स हैं। ओके, हम लोग 1 बाय 1 डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कांडला, जो है कच्छ में लोकेटेड है। ये सबसे फर्स्ट पोर्ट है जो इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ था। सारा का सारा जो भार है मुंबई पोर्ट पे आ गया था। ठीक है, मुंबई पोर्ट को थोड़ा इजी करने के लिए, मुंबई पोर्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कांडला बनाया गया था, जो कि था कच्छ में। क्योंकि हमने इंडिपेंडेंस के बाद जो कराची वाला पोर्ट है वो पाकिस्तान को दे दिया था, इसलिए मुंबई पोर्ट पे अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया था। उन लोगों ने एक नया कच्छ बनाया जिसका नाम रखा कांडला। कांडला जो है वो एक टाइडल पोर्ट है। ये बहुत सारी डिमांड्स को पूरा करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डिमांड्स को। मतलब यहाँ के जो गुड्स हैं बाहर जाते भी हैं, इंपोर्ट मतलब यहाँ से गुड दूसरी कंट्री से वापस आते हैं और इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है मुंबई। अब
मुंबई के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुंबई जो है बिगेट पोस्ट है जिसके अंदर एक वेल शेल्टर नेचुरल। नेक्स्ट जो है मारमागांव पोर्ट जो है मारमागांव जो गांव में लोकेटेड है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ रखा है जिसने पढ़ रखा है उसको पता होगा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स में पढ़ा होगा। देखो मारमा गांव जो है गांव में लोकेटेड है, जो मारमा गांव की हेल्प से हम आयरन जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे रीजन में। बेसिकली अपनी कंट्री की 50% आयरन जो है मारमा गांव की हेल्प से ही एक्सपोर्ट होती है इससे दूसरे एरिया में। अब नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कुदेरमुख माइंस थी। कुदेरमुख माइंस जो भी आयरन प्रोड्यूस होके आता उसको एक्सपोर्ट करने का काम करता है एंड न्यू मैंगलोर को काम करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पोर्ट ट्यूटिकोरिन जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। ट्यूटिकोरिन के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार बोर्ड्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेक अ शॉर्ट लिसन प्रॉपर्ली। सो ट्यूटिकोरिन जो है वो एक नेचुरल हार्बर है। उसके अलावा ट्यूटिकोरिन के पास एक रिच हिंटरलैंड है। मतलब कि कहीं कहीं पोर्ट्स जो है ऐसे होते हैं जिनके पास एक खाली एरिया होता है बहुत बड़ा, ठीक है, जहाँ पर वो बहुत सारे गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। खाली एरिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हिंटरलैंड ट्यूटिकोरिन पोर्ट्स के पास। ओके, नेक्स्ट इज चेन्नई जो है वो एक ओल्ड आर्टिफिशियल पोर्ट है अपनी कंट्री में। ओके, चेन्नई जो है चेन्नई को आप लोगों की बुक में इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ऑल टू वो ऑफिशियल पोर्ट्स है, नेचुरल पोर्ट्स नहीं है, बट उसके बावजूद भी इतनी वो ट्रेड्स करता है जितने वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट मुंबई को इक्वल करता है। ओके, नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। अब विशाखापट्टनम के बारे में आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि विशाखापट्टनम आयरन पोर्ट को एक्सपोर्ट करने में काम आता है। नेक्स्ट इज अ पारादीप जो है उड़ीसा में लोकेटेड है और वो भी आयरन ऑर को एक्सपोर्ट करने में काम आता है। अगर आप लोगों को लाइफलाइन ऑफ नेशनल का मैप देख लोगे तो आपको पोर्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कोलकाता जो है एक रिवराइन ऐसा पोर्ट है, रिवर या फिर रिवर बैंक के पास लोकेटेड है। और क्योंकि कोलकाता पोर्ट में बहुत सारा प्रेशर आ रहा था इसलिए पोर्ट पर प्रेशर कम करने के लिए और पोर्ट बनाया, उसका नाम था हल्दिया पोर्ट। सो दैट इज़ अ पोर्ट। तो आपको जो चैप्टर है वो डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो आज ख़त्म होता है। अब बेसिकली बहुत इजली वाला पार्ट आ गया आपका बचा है जो, दैट इज़ एयरवेज। ओके, एयरवेज जो है वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आई थिंक इन तीनों को समझने का कोई सेंस नहीं बनता, आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले फास्ट ट्रेवल करता है, कंफर्टेबल भी वही होता है, सबसे पहले प्रेस्टिजियस भी वही होता है। प्रेस्टिजियस मतलब होता है उनका स्टेटस थोड़ा था हाई होता है, ठीक है। एयरवेज जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नीचे क्या लैंड चल रहा है, ऑब्वियसली हवा में फ्लाई करते हैं। कहीं से भी हम लोग एयरवेज से ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, डेजर्ट हो, मतलब किसी के भी ऊपर से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस पॉइंट में आप लोगों ऐसे एग्जांपल करके लिखोगे, यू कैन सी, आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, यू विल राइट इट कैन कवर, एक सेकेंड, तो आप लोग मतलब ये लिख सकते हो, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट ट्रेन्स लाइक माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशंस, स्ट्रेचेस, तो आप ये सब लिख सकते हो। ओके, बहुत इजीली। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो 1953 में नेशनलाइज हुआ था, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको 1953 में एक्सेप्ट किया था। 1953 में सारी कंपनियां बनी थी। तो देखो, दो टाइप की एयर सर्विस होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयर सर्विस वो होती है जो कि सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर ही चल रही होती है। इंटरनेशनल एयर सर्विस जो अपनी
एयरप्लेन्स अपनी कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक एयर सर्विस के एग्जाम्पल हैं इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडियन लाइंस जो है वो एग्जाम्पल है एयर इंटरनेशनल सर्विस का। उसके अलावा आपकी बुक में बताया गया है पवन हैंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑयल और नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। जब आप लोगों को एग्ज़ाम हो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ एंड ईस्टर्न एरिया, उत्तराखंड, ये सारी एरियाज जो हैं यहाँ पर हम लोग रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है जब से ह्यूमन अर्थ पे आए हैं वो अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि बर्ड्स यूज होते थे, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर छोटे मोबाइल यूज होते थे। अब हम लोग ने स्मार्टफोन पर स्विच कर लिया है, बहुत मीडियम है, सोशल मीडिया पे स्विच कर लिया है। लेकिन आप लोगों की बुक में ये बताया गया है कि ब्रॉडली कम्युनिकेशन है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड नेक्स्ट इज अ मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि 2 लोगों के बीच का कम्युनिकेशन लाइक लेटर, ईमेल, टेलीग्राम, फोन्स एक्सेट्रा। और मास कम्युनिकेशन मतलब एक जना बोल रहा है और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, ओके। अब हम आते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन पर पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। पोस्टल नेटवर्क के अंदर 2 टाइप की मेल्स होती हैं, फर्स्ट क्लास मेल, सेकंड क्लास मेल्स। फर्स्ट क्लास मेल जो है वो होता है एक जगह से दूसरे ट्रांसफ़र होना, द हेल्प ऑफ लैंड एंड एयर, मतलब कि फर्स्ट क्लास मेल के अंदर एक जगह से सामान दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है कार्ड्स एंड एनवेलप के द्वारा। एंड सेकेंड क्लास मेल में हम लोग वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, पैकेट, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया के टेलीकॉम सर्विस मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक बात करना विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, ठीक है। इंडिया के जो टेलीकॉम सर्विस हैं वो पूरी एशिया में सबसे अच्छा है, डेवलप्ड है। अगर मैं अर्बन एरिया को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, अगर मैं हटा दूँ तो 3rd ऑफ द विलेजेस के अंदर STD लगाया जा चुका है। STD मीन सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आप लोगों को पता है जिसकी हेल्प से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसको बोलते हैं STD। STD बहुत जगहों पर लगाया जा चुका है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर जैसे मैंने बताया था एक जना बोलता है, बहुत सारे जने सुनते हैं, रिसीव करने वाले होते हैं। आप लोगों की बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। फर्स्ट इंडियन रेडियो के एग्जाम्पल दे रखे हैं और नेक्स्ट दे रखा है टेलीविज़न का एग्जाम्पल, मतलब दूरदर्शन। एक नेशनल टीवी चैनल है इंडिया का दूरदर्शन, हर टीवी में प्रेजेंट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। उसके बाद आप लोगों की बुक में बताया है इंडिया में जो एक साल से बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब पब्लिश करता है। अलग अलग टाइप के जो लोग हैं अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, मतलब 3 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में। तो मैं इस पार्ट में सिर्फ इतना ही बताऊंगी। जो कल की वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको ट्रेड्स के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियोस को पार्ट वाइज देखें एंड बुक्स को ज़रूर खोलें, जिससे कि जो भी मैं बता रही हूँ आप अंडरलाइंस कर सकें, आपको पता लगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ से हमने पढ़ी थी या सुनी थी। एंड जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप कॉपी में नोट डाउन करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो एंड नेक्स्ट पार्ट कल आएगा।